हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। आज जो है हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर फिफ्थ। ये 10th क्लास का चैप्टर फिफ्थ है, कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं? कंज्यूमर राइट्स वो हैं जो हम बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, उससे संबंधित, जैसे एक्सपायरी डेट है किसी चीज की, हमें वो चेक करनी चाहिए, और कोई मिलावट अगर उसमें मिक्स करके तो नहीं दी जा रही है हमें। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पर अगर ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं तो हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे कंज्यूमर राइट्स के अंतर्गत आता है। तो कंज्यूमर राइट्स में और क्या क्या चीजें आती हैं, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से ही आपका पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आपकी जो समझ है उस पर जो है बन जाएगी जो भी आपका पूरा चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। बाजारों में नियमों और विनियमों यानी रूल एंड रेगुलेशन जो बाजार में है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। रूल एंड रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी बाजार में हमें? देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें मिलावट आए या फिर उसमें एक्सपायरी डेट जो है उससे उसके बाद भी बेची जा रही है, एक्सपायरी डेट हटा दी गई है उसके बाद बेची जा रही है, तो उसकी वजह से हमें रूल एंड रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही थी उनमें। तो अब जैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि घटिया उत्पाद दिया जा रहा था, मतलब वो क्वालिटी जो है उसकी अच्छी नहीं थी, जो कि एक कंज्यूमर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तोलने में धोखाधड़ी होती थी। तोलने में क्या होता है, उसके नीचे जो है कुछ लगा दिया, चुंबक लगाकर जो है तोलने में गड़बड़ी की, ज्यादा दाम दिए, मूल्य जो उस पर लिखा है, एमआरपी जो लिखी है उससे अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। मिलावटी और दोषपूर्ण जो सामान बेचते थे, इसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी। और क्या रहा, एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद भी बेचे जा रहे थे। तो इन सभी कारणों की वजह से हमें जो है कंज्यूमर राइट्स यानी जो हमारे उपभोक्ता के अधिकार हैं उनकी आवश्यकता पड़ी। तो आपको समझ में आया होगा क्या क्या। घटिया उत्पाद, तोलने में धोखाधड़ी जो की जा रही थी, मिलावटी और दोषपूर्ण जो सामान, ज्यादा दाम दिए जा रहे थे, और एक्सपायरी डेट की वजह से, एक्सपायरी डेट के बाद भी जो है उन्हें हटाकर जो है बेचा जा रहा था सामान को, जो कि हमारे स्वास्थ्य जो है उस पर जो है बहुत बुरा असर डालेगा, जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर राइट्स की आवश्यकता पड़ी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन यानी कंज्यूमर जो आंदोलन हुए उनकी शुरुआत किन कारणों से हुई। आखिर जो है जो कंज्यूमर राइट्स के लिए जो आंदोलन शुरू हुए, उपभोक्ता जो है आंदोलन जो शुरू हुए, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये जो है शुरुआत कब हुई, कब से शुरुआत मानी इसकी जो है। देखिए ये जो समस्या थी ये जो है बहुत पहले से चली आ रही थी, क्योंकि उनके साथ जो है मिलावटी सामान दिया जा रहा था, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, और साथ ही एक्सपायरी डेट वाला जो है सामान बेचा जा रहा था। और भी बहुत सारी समस्याएं पहले से चली आ रही थी, जिसकी वजह से जो है इसमें जो है एक आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन जो उसके अनेक कारक रहे जो आंदोलन शुरू हुआ। पहले क्या था, एक सामाजिक शक्ति के रूप में जो है शुरुआत हुई इसकी। अनुचित और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध जो है शुरू की थी। फिर क्या हुआ, खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी, जमाखोरी। अब जमाखोरी क्या होता है, जिसमें जो है जमा कर लिया जाता है, जैसे प्याज के दाम जो है आपको कुछ समय बाद ऐसे दिखते हैं कि बहुत 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो से भी ज्यादा, 150 रुपए किलो। इसी तरीके से टमाटर, इनको क्या किया, स्टॉक कर लिया। जब मार्केट से इनकी कमी होने लगी, और कमी होने लगी उसके बाद जो है इन्हें बेचा गया, तो उसे जमाखोरी बोलते हैं। कालाबाजारी की, उसे स्टॉक करने के बाद जो है ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं इसे। खाद्य उत्पादों में मिलावट के कारण, इन सभी कारणों के कारण जो है 1960 जो है यानी कि 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन एक संगठित क्षेत्र बन गया। पहले जो है स्टार्ट जो है उपभोक्ता आंदोलन के तौर पर नहीं हुआ था, पर इन सभी कारणों के कारण जो है ये जो है उपभोक्ता आंदोलन एक संगठित क्षेत्र में बन गया। 1970 के दशक तक क्या होता है, उपभोक्ता संगठन मुख्यतः लेख लिखने और प्रदर्शनियां आयोजित करने में व्यस्त थे। अभी तक क्या है, वो लेख लिखकर और प्रदर्शनी मतलब उसे प्रेजेंट करके जो है अभी तक यही आयोजित किए जा रहे थे। पर राशन की दुकानों में जैसे व्याप्त जो कुप्रथाएं हैं, सार्वजनिक परिवहन में जो है क्या अत्यधिक भीड़ भाड़। अब यहाँ पर जो है अगर बात करें राशन की दुकानों में, राशन की दुकानों में किस तरीके से, जैसे हमने जो है पहले चैप्टर में आपने देखा होगा, राशन की दुकानों में क्या हो रहा था कि फर्जी जो है राशन कार्ड बनाकर जो है उसको जो है बेचा जा रहा था, वो जो उनके नाम से बेचा जा रहा था, और साथ ही साथ इसमें मिलावट करके बेची जा रही थी। उन्हें जो है जो गुणवत्ता थी उसकी अच्छी नहीं थी। और सार्वजनिक परिवहन में देखें तो सार्वजनिक परिवहन के लिए जो हमसे पैसा लिया जा रहा है, उसके बदले जो सर्विस दी जानी थी, वो जो सेवा दी जानी थी, वो गुणवत्ता वाली नहीं थी। उसमें इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ थी कि उसे जो है जिस तरीके से हम देखते हैं कि बस को पूरा भरकर चलाने
की जो ये चल रही थी चीजें, तो वो कंज्यूमर राइट्स के अंतर्गत आता है। प्रति चिंता व्यक्त करने वाले उपभोक्ता समूह की संख्या में धीरे धीरे इसमें वृद्धि होने लगी। अब 1986 में अगर बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है, जिसे कॉपरा, कॉपरा मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीओ मीन्स कंज्यूमर, पीआर प्रोटेक्शन, ए मीन्स एक्ट, ये 1986 में आता है। और यह जो है भारत में उपभोक्ता आंदोलन में एक बड़ा कदम था। तो कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से फिर जो है कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको जो है बचाया गया और ये सब चीजों को जो है रोकने का प्रयास किया गया। तो ये जो है आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इन्हीं सभी कारणों से हुई, क्योंकि जो आपके अनैतिक व्यापार और जो है उससे कमी, फिर जमाखोरी, कालाबाजारी और खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो आप ये जो है 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इन कारणों से शुरुआत हुई। और फिर हम 1986 में उपभोक्ता जो हमारा संरक्षण अधिनियम यानी कॉपरा, कॉपरा मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आता है, ये जो है इसको इन आंदोलनों के कारण जो है फिर लास्ट में जो है एक ये बड़ा कदम था जिसकी वजह से जो है इन सभी को संरक्षित किया गया, हमारे अधिकारों को। अब यहाँ पर 2 उदाहरण देने हैं आपको इससे संबंधित कि उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो है मिलावट, जैसे आप जो है जब आपके त्योहार आते हैं, त्योहारों में क्या होता है कि उनमें जो है मिठाइयों में मिलावट पाई जाती है। फिर मिलावट में आप देखते भी होंगे कि उन दुकानों को सील किया गया। अब जो है यहाँ पर एक्सपायरी डेट के बाद भी सामान बेचा जाना, तो आपको हमेशा जो है एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। तो अब जो है हमें यहाँ पे आवश्यकता क्यों है, इन्हीं चीजों की वजह से आवश्यकता है कि जैसे नकली और मिलावटी जो सामान मिलता है, जागरूकता क्यों चाहिए कि नकली और जो आपका मिलावटी सामान है आप उसे पहचान सकें, आप उसे देख सकें, आप उसकी शिकायत कर सकें। तो कई बार जो दुकानदार होते हैं महंगे ब्रांड के नाम पर नकली और घटिया गुणवत्ता वाले सामान बेचते हैं। उपभोक्ता जागरूक होगा तो क्या करेगा, खरीदते समय वो ISI मार्क, ये सभी मार्क चेक करेगा, FSSAI मार्क, MRP चेक करेगा। अगर MRP से अधिक बेचा जा रहा है तो वो जो है नहीं खरीदेगा और उसकी शिकायत भी कर सकता है। पैकिंग की तारीख, आपको डेट ऑफ एक्सपायरी भी चेक करनी चाहिए। और ये सभी चेक करने के बाद जो है उपभोक्ता इन सभी चीजों को लेगा, अगर उपभोक्ता जागरूक होगा। यानी जागरूकता की जो आवश्यकता है वो इन्हीं कारणों से है। तो हमारा जो सेकंड उदाहरण है, सेकंड उदाहरण में जो हमारा MRP से अधिक, जैसे सिनेमा हॉल में आप क्या देखते हैं और रेस्टोरेंट में क्या देखते हैं कि MRP से अधिक चीजें बेची जाती हैं। अभी आप रेलवे से रिलेटेड भी जो है कुछ वीडियोस देखते होंगे जिसमें रेलवे जो है अपनी पानी की बोतल 15 रुपए में देता है, पर जो है वहां पर जो सर्विस दे रहे हैं वो 15 रुपए की जगह 20 रुपए में देते हैं। तो ये आपके कंज्यूमर राइट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें आप जो है MRP से अधिक, अगर कोई भी विक्रेता उसे देखता है MRP से अधिक बेचता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप उससे बोल सकते हैं कि MRP जो है उससे अधिक आप नहीं दे सकते, और अगर वो नहीं मानते तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो उससे ज्यादा पैसे वसूली जो की जाती है, अगर उपभोक्ता जागरूक होगा तो क्या करेगा, अपने जो उसका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके तहत क्या करेगा, शिकायत कर सकता है, और शिकायत करेगा तो उसके निवारण भी होगा। और ये जो चीज है ये उपभोक्ता जागरूकता के अधीन आती है कि आप जो है अगर उपभोक्ता जागरूक होगा, आप जागरूक होंगे, कंज्यूमर हैं आप भी जागरूक होंगे, तो आपको पता होगा ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। और अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी की जाती है तो आप किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उपभोक्ता जागरूक होना चाहिए। तो आपने वो भी देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, उसी से संबंधित है कि जागरूकता बहुत आवश्यक है एक उपभोक्ता के लिए, ताकि उसके साथ ये सभी धोखाधड़ी ना हो। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, कुछ कारकों की चर्चा करनी है हमें जिनमें जो है उपभोक्ता का शोषण होता है। क्या क्या कारक हैं जिनके अंतर्गत जो है उपभोक्ता का शोषण होता है। तो क्या क्या कारक हैं, इन कारकों की बात करते हैं। पहला है अज्ञानता। देखिए, अगर उपभोक्ता को पता ही नहीं होगा कि किन कारणों से उसके साथ जो है धोखाधड़ी हो रही है, क्या चीजें हैं जो उसे पता होनी चाहिए, तो फिर जो है उसके साथ वो क्या किसके अंतर्गत आता है, क्या कारक है, अज्ञानता। तो उसको जो है अपने अधिकारों कानूनों की पूरी जानकारी ना होना, और व्यापारी गलत लाभ उठा लेता है। व्यक्ति को नहीं पता कि एक्सपायरी डेट लिखी होती है हर खाने के प्रोडक्ट के पीछे। अब उन्हें नहीं पता होगा तो एक्सपायरी डेट वाला सामान जो है जो व्यापारी है वो बेच देगा। अब जैसे आप जो है नॉर्मली दूध लेकर आते हैं, ब्रेड लेकर आते हैं डेली, जो है ये हमारी जो है डेली आवश्यकता में जो हम यूज कर लेते हैं मॉर्निंग में, तो हमें जो है इन पर डेली जो है चेक करना चाहिए। जैसे आप नमकीन या बिस्किट भी लेते हैं उन पर भी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। तो इन्हें चेक करने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि आप जो है जागरूक एक नागरिक हैं। दूसरा, नकली और मिलावटी सामान की बात करें तो ये जो है घटिया मिलावटी सामान जो है उत्पाद बेचे जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान हो रहा है।
आप जो है पैसे देकर वो वस्तु भी खरीद रहे हैं और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा उससे। कैसे नुकसान होगा? क्योंकि आप मिलावटी सामान खरीद रहे हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुंचाएगा और उससे जो है आपके स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अब तीसरा क्या है? एमआरपी से अधिक वसूली। तो कभी कभी क्या होता है, अगर उपभोक्ता जागरूक नहीं होता है तो उससे जो है एमआरपी से भी अधिक वसूली की जाती है। कैसे की जाती है जी? तो अब जो है उपभोक्ता को पता ही नहीं है कि उस पर एमआरपी जो है लिखी हुई है, उस पर एक प्राइस लिखा हुआ है जिससे अधिक जो है विक्रेता नहीं बेच सकता, परंतु हमें जो है ज्ञान नहीं है, इस वजह से जो है वो अधिक पैसा वसूल सकते हैं। माप तोल में गड़बड़ी। आप जो है पैक गलत तराजू अगर वो इस्तेमाल करता है, माप तोल या पैकिंग जो उपयोग कर रहा है उसमें मात्रा में कमी है। अब जैसे पैकेट आपको मिलता है, आजकल क्या करते हैं दुकानदार की पैकिंग रखते हैं पहले से ही, तो अब जो है आप फिर उसे चेक भी कर सकते हैं। तराजू उनके पास होता ही है वहीं, तो आप चेक कर लीजिए क्योंकि ये आपके उपभोक्ता के अधिकारों में आता है। अब जो है इसमें शर्माना नहीं है कि उसने पहले से ही पैकिंग की है, तो अगर आपने नहीं चेक कर लिया तो उसमें जो है कुछ गलत होने वाला है। आपका अधिकार है ये कि आपने जो है जो सामान खरीदा है उसका जो उचित मूल्य दिया है, क्या उसकी जो मात्रा है उतनी है या नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो माप तोल में गड़बड़ियों को आप चेक कर सकते हैं। भ्रामक विज्ञापन। अब विज्ञापनों में जैसे आपने कुछ विज्ञापन देखे होंगे जो आपके चेहरे को चमकाने के लिए, बिल्कुल आप जो है एकदम लाइट की तरह चमकने वाले हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसा आपका नेचुरल फेस है वो वैसा ही रहने वाला है। क्लीनिंग के लिए हम बात करें तो वो तो ठीक है, पर आपका जो चेहरा है वो जो है बिल्कुल एकदम चमक कर या कलर चेंज हो जाए उसका ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये भ्रामक विज्ञापनों की वजह से होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये सुपरस्टार्स को लेकर जो है उनके साथ जो है ये विज्ञापन बनाते हैं और फिर जो है उन विज्ञापनों को आप देखकर आपको लगता है कि आप भी उनकी तरह दिखने लगेंगे, जो कि एक भ्रामक विज्ञापन है जिससे जो है आप जो है ठगे जाएंगे उससे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। चाहे जो है आप खाने, अब जैसे आप चॉकलेट या फिर जो खाने की वस्तुओं के भी ऐड देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक के ऐड देखते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक के ऐड जो व्यक्ति कर रहा है वो व्यक्ति उस कोल्ड ड्रिंक को नहीं पीता है, क्योंकि उसे पता है कि उससे जो है हमारे लिए स्वास्थ्य की क्या क्या जो है दिक्कतें हो सकती हैं, परंतु आप उन्हें देखकर वो सारी चीजें लेते हैं, खरीदते हैं। तो अब देखिए भ्रामक विज्ञापन कितना असर डालता है हमारे मस्तिष्क पर। तो ये हुई हमारे क्या क्या कारक हैं जिससे जो है उपभोक्ता का शोषण होता है। अगला हमारा प्रश्न जो है वो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है, जिसकी जो निर्माण हुआ था 1986 में हुआ था। निर्माण की आवश्यकता पूछी जा रही है यहाँ पर कि उसकी आवश्यकता क्या रही कि हमें जो है उसका निर्माण करना पड़ा। देखिए अब उपभोक्ता के साथ क्या हो रहा था कि उसके साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, चाहे वो मिलावटी सामान हो, चाहे एक्सपायरी डेट वाला सामान बेचा जा रहा हो। तो ये सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अब जो है हमें एक एक्ट की आवश्यकता पड़ी, ताकि विक्रेता जो है एक जो है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के साथ जो है कोई भी धोखाधड़ी ना करे। इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। तो और भी चीजें जान लेते हैं इसके अंतर्गत। तो पॉइंट्स में जो है इसी तरीके से आपको पॉइंट्स में ही आंसर लिखना चाहिए। 1986 की आवश्यकता क्यों पड़ी? बढ़ता उपभोक्ता शोषण। जिस तरीके से उपभोक्ता का शोषण बढ़ता जा रहा था, कैसे बढ़ता जा रहा था जी? नकली दवाएं जो है, मिलावटी और घटिया गुणवत्ता के सामान और मापतोल जो है वो गलत होती थी, जिससे उपभोक्ता का नुकसान हो रहा था। वो जो है उसके लिए मूल्य तो अदा कर रहा था, परंतु उसके साथ ये सभी धोखाधड़ी हो रही थी। तो इसकी वजह से जो है हमें बनाने की आवश्यकता पड़ी जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। अधिकारियों की जानकारी का अभाव। अब उपभोक्ता को अपनी जो अधिकार है उसकी जानकारी का अभाव था। उसको नहीं पता था कि हमें ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए, उसको नहीं पता था कि हमें जो है अगर ये सारी चीजों के साथ हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है तो हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इसके लिए कोई नियम और जो है रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बने हुए थे, जिसकी वजह से हमें इस बनाने की आवश्यकता पड़ी। अधिकांश उपभोक्ता जो है अपने अधिकारों शिकायत की कानूनी उपायों की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें इसकी बनाने की आवश्यकता पड़ी। एमआरपी से अधिक जो है बेचा जाना। अब एक मूल्य उसका निर्धारित है, उससे अधिक बेचा जाना, ये भी जो है इसके कारण भी हमें जो है बनाने की आवश्यकता पड़ी इस अधिनियम को। और त्वरित न्याय में कमी, क्योंकि पहले जो है हमारे पास कोई न्याय प्रणाली नहीं थी ऐसी, क्योंकि एक जनरल न्याय प्रणाली में जो है जाएंगे तो वहां पर पहले से ही केसेस थे। अब इसके लिए एक अलग जो है न्याय तंत्र बनाया गया, जिसके माध्यम से आप अपना जो कंज्यूमर है या उपभोक्ता है वो अपना जो समस्या है उसका निवारण त्वरित यानी बहुत तेजी से हो सकता था उसका। इन्हीं कारणों की वजह से हमें जो है 1986 यानी 1986 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। अब अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कह रहा है कि अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में
आपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। देखिए आपके कर्तव्य क्या हैं, एक उपभोक्ता होने के नाते जो है आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे। आपके कर्तव्य क्या होंगे, आप कोई भी उपभोक्ता के साथ जो है अगर कोई भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है आप शिकायत कर सकते हैं। आप वो सारी चीजें चेक करेंगे जो एक उपभोक्ता को जागरूक होने के लिए बताएगी, कि उपभोक्ता को जागरूक पता होनी चाहिए वो सारी चीजें क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर आप जो है बाजार में जाते हैं तो आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। उत्पाद, जो भी आप उत्पाद प्राप्त करते हैं तो उसकी तिथि की जांच करेंगे, आप एक्सपायरी डेट सबसे पहले चेक करेंगे। फिर केवल सामान पर छपे हुए जो आपका एमआरपी है यानी अधिकतम खुदरा मूल्य जो है उसका भुगतान करेंगे, उससे अधिक जो है भुगतान नहीं करेंगे। और दुकानदारों को दोषपूर्ण उत्पादों के साथ जो है ठगने से रोकेंगे, कि दोषपूर्ण उत्पाद यानी कि जो कोई भी गलत जो उत्पाद बेचा जा रहा है उसे रोकेंगे आप। और यदि कोई विक्रेता मिलावटी और दोषपूर्ण, अगर वो मिलावटी कोई सामान बेचता है तो उससे भी जो है आप उसे रोकेंगे। और उपभोक्ता फोरम अदालत में अगर वो नहीं मानता है, ऐसी चीजें करता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता अदालत में। तो ये सभी जो है एक जागरूक जो है उपभोक्ता के लिए जो है कर्तव्य हैं, कि अगर वो बाजार में जाता है तो उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो है प्रश्न जो 7 है उसमें क्या दिया हुआ है कि एक शहद की बोतल जो है और एक बिस्किट जब आप खरीदते हैं तो खरीदते समय आप कौन कौन से लोगो या चिन्ह देखते हैं। तो इन सब जो अगर शहद खरीदते हैं या फिर आप जो है बिस्किट खरीदते हैं तो कौन कौन से लोगो आपको चेक करने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे जो है आपके कुछ इनको जो है लाइसेंस के माध्यम से, जैसे FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका लोगो लगा होता है। ये एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है जिसका लाइसेंस नंबर उस पर लिखा होता है। तो शहर की बोतल पे आप ये चेक करेंगे और लाइसेंस नंबर भी इस पे लिखा होता है इसके साथ, तो आप वो चेक करेंगे। पर आपको ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये जो उत्पाद है इस सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाया गया है, क्योंकि ये जो है FSSAI जो है ये जो है जो खाद्य उत्पाद है उनमें सुरक्षा मानकों को चेक करता है और उसी के अनुसार जो है बनाया जाता है वो, तो आप ये चेक करेंगे। अब आप बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो उस पर ISI मार्क और एग मार्क चेक करेंगे। ऐसे मानक चिन्ह है जो FSSAI द्वारा लोगों को, एक जो है FSSAI लोगो, ये तीनों जो है चीजें आप चेक करेंगे बिस्किट के पैकेट पर। तो ये जो है सभी जो है गुणवत्ता को बताते हैं, जो आप चीजें खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता को बताते हैं। अब इनका कारण क्या है इन लोगों को चेक करने का, इनका कारण होता है कि आपको भरोसा होता है कि उत्पाद जो है सरकारी मानकों के अनुसार बनाए जा रहे हैं और ये जो है उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए सुनिश्चित किए गए हैं, कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा चेक किया गया है कि ये जो उत्पाद है ये हमारे जो स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है, उन चेक करने के बाद ही ये लोगो लगाए जाते हैं। तो इससे जो है आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि ये जो उत्पाद है अगर आप खरीदते हैं तो ये जो है सभी सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाया गया है। तो क्वेश्चन जो हमारा 8 है इसमें पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या जो है कानूनी मानदंडों को लागू करना चाहिए, कौन से कानूनी मानदंड हैं जिन्हें लागू करना चाहिए। देखिए इसमें जो है चाहे हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हो और वर्तमान में जो है अभी हमारे पास इसे अपडेट करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हो, इन सभी को जो है प्रभावी ढंग से लागू करना सबसे पहले। और क्या क्या चीजें हैं, देखिए 1986 अब जो है 2019 जो है हमारे पास, ये भी जो है कॉपरा जो है 2019, कॉपरा 2019 और कॉपरा जो है 1986 1986, इन दोनों को जो है प्रभावी ढंग से लागू करना। दूसरा हमारे पास सूचना का अधिकार है 2005 में जो लागू हुआ था, सूचना के अधिकार के माध्यम से उन सभी जो तथ्य हैं उनकी जानकारी हम ले सकते हैं, तो इसे भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो है अगर हम जानना चाहते हैं किसी भी जो है प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, तो हमें उसकी सूचना मिले। और अदालतों में जो है न्याय मिल रहा है हमारे लिए कॉपरा के माध्यम से। उपभोक्ताओं के लिए जो अदालतें जो है बनाई गई उनमें जो है त्वरित न्याय मिले, यानी कि जल्द से जल्द न्याय मिले, न्याय प्रक्रिया और जो है उसमें तेजी आए। और अगर हम बात करें जो IS मार्क हैं, जितने भी हमारे मार्क हैं, एग मार्क हैं, ISI मार्क हैं, इन सभी मार्कों को जो है समय समय पर जो है चेक किया जाए, वो जो भी कंपनी है कि वो जो है पूरी तरीके से हम सुनिश्चित करें, इसमें जो है ज्यादा टाइम पीरियड का गैप ना हो, क्योंकि उसमें जो है ताकि उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित किया जा सके। ये सभी जो कानूनी मानदंड है इनको जो है लागू किया जा सकता है सरकार के द्वारा, ताकि जो उपभोक्ता को इसमें समर्थ बनाया जा सके। और क्या किया जा सकता है,
रेडियो पर एक प्रोग्राम आता था पहले, जागो ग्राहक जागो, जिसमें जो है उसमें लास्ट जो कोई केस होगा, जो पॉपुलर केस होगा, उसको डिस्कस किया जाता था। इसके माध्यम से बच्चे और बड़े सभी जान पाते थे कि एक उपभोक्ता के अधिकार जो है कितना महत्वपूर्ण है। उस अधिकार के माध्यम से हम शिकायत करके उसे जीत भी सकते हैं, और वो जो समस्या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को परेशान कर रही थी, उसे जो है किस तरीके से सुलझाया गया। तो इस तरीके के प्रोग्राम भी जो है सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। और सरकार द्वारा किया जा सकता है। अब भ्रामक विज्ञापन, चाहे वो खाने की वस्तु में हो, चाहे वो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, उनके माध्यम से जिस तरीके की जो है भ्रामकता फैलाई जा रही है, उन सभी भ्रामक विज्ञापनों को बंद किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा कुछ कड़े कानून बनाए जाने चाहिए ताकि भ्रामक विज्ञापन ना बने। उसमें जो सच्चाई है उसे ही जो है प्रदर्शित किया जाए, ताकि जो है लोग भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से वो वस्तुएं खरीदे ना, और उनके साथ जो है धोखाधड़ी ना हो। तो ये सभी जो कानून मानदंड है, ये जो है अपना सकते हैं। कुछ जो चीजें, जैसे हम यहाँ पर कुछ चीजें लिख भी सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे भ्रामक विज्ञापन। भ्रामक विज्ञापन, जो भ्रामक विज्ञापन है, सरकार को ये बंद कर देना चाहिए, भ्रामक विज्ञापन। दूसरा हमारा क्या होगा, रेडियो के माध्यम से जो है सरकार कुछ प्रोग्राम ला सकती है। रेडियो या फिर टेलीविजन, टीवी के माध्यम से कुछ प्रोग्राम द्वारा जो है स्टार्ट किए जा सकते हैं, जिससे जो है एक जो उपभोक्ता है उसमें जागरूकता फैले। तो जागरूकता के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। और जो पहले के कानून हैं, जो भी हमारे पास कानून है, उनका कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। तो ये जो है कुछ चीजें हो सकती हैं जिनके माध्यम से जो सरकार है वो कानूनी मानदंड अपना सकती है और उपभोक्ताओं को समर्थ बना सकती है। अब जो है हमारा प्रश्न जो 9 है, प्रश्न 9 में बात की गई है उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताना है और उन पर जो है कुछ पंक्ति लिखनी है। तो उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार होते हैं, उन्हीं को ही बताना है आपको। उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है, चयन का अधिकार, राइट टू चूज, यानी कि वो कोई भी चीज जो वस्तु चाहे वो खरीद सकते हैं, उसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। अब जो है बाजार में आपको सेम प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे कंपनीज मिलती हैं, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। कोई भी उपभोक्ता किसी भी क्षमता में, चाहे उसकी आयु, लिंग, सेवा, यानी कि वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी आयु का हो, कोई भी लिंग, कोई भी सेवा कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेवा प्राप्त कर सकता है। यह चुनने का उसका अधिकार है। सेवा को प्राप्त करने या जारी रखना चाहता है, यह भी उसका अधिकार है। अधिकार के तहत जो है उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध किसी भी उत्पाद को, जैसे फ्रिज, जिसे हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, अगर उपभोक्ता खरीदने जाता है तो उपभोक्ता उसके बारे में जानकारी ले सकता है। उसे जिस कंपनी का चाहिए, और अलग अलग कंपनी की जानकारी लेने के पश्चात जो है वो खरीदना चाहता है नहीं चाहता, ये भी उसकी जो है अधिकार में आता है। अगर उसे नहीं पसंद आ रहा तो नहीं खरीद सकता, इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। और वो सिंगल एक ही कंपनी का नहीं खरीदना चाहता, अगर वो जो है एलजी का नहीं खरीदना चाहता, वो किसी और कंपनी का खरीदना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इसी कंपनी का खरीदिए। तो ये चयन का अधिकार है पहला। दूसरा, निवारण का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार, यानी कि अगर उसके साथ शोषण होता है तो उसके प्रति जो है उसका निवारण किया जाए, उसकी समस्या का निवारण किया जाए, ये भी उसका अधिकार है। दूसरा, प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व का अधिकार क्या, उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है उसका। अगर उपभोक्ताओं के लिए वो रिप्रेजेंट कर सकता है स्वयं को, अगर कोई भी समस्या या फिर कोई भी मिलावटी सामान या फिर डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद बेचा जा रहा है, तो वो जो है उपभोक्ताओं के रूप में वो उपभोक्ता न्यायालय में जाकर प्रतिनिधित्व कर सकता है उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर के लिए। तो ये सभी जो है एक उपभोक्ता के अधिकार है। तो ये और भी बहुत सारे अधिकार है, परंतु आपको जो है कुछ अधिकार लिखने थे, कुछ अधिकार के बारे में इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, उसमें उपभोक्ता जो है अपनी एकजुटता यानी समूह को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो, कि हम ग्रुप में हैं। तो ग्रुप में आप देखते होंगे एनजीओज, जैसे गवर्नमेंट की संस्था तो होगी, और हम जो है प्राइवेट में अगर बात करें तो एनजीओज हैं। एनजीओज किस तरीके से जो है एक साथ एकजुट होकर वो लोगों की समस्याओं को बड़े स्तर पर लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है उसके लिए धन की भी कमी नहीं होगी, और साथ ही साथ वो जो है सभी लोगों से जो समस्याएं हैं उनको जो है उनका निवारण करने के लिए एक साथ जा सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे उपभोक्ता समूह, उसी की बात हो रही।
हम जो है उपभोक्ता समूह बनाकर एकजुटता व्यक्त कर सकते हैं। हमारी जो है एकजुट, अब जैसे एक व्यक्ति तो जो है एकजुट नहीं होगा, उसमें कुछ लोग होंगे जिससे उपभोक्ता समूह बनेगा और वो एक उसके माध्यम से एकजुटता व्यक्त कर सकते हैं। व्यापारियों के शोषण के खिलाफ, अब व्यापारी अगर उनके साथ शोषण करते हैं तो उसके खिलाफ ये लेख भी लिखते हैं। जो हमारी एनजीओ हैं, उपभोक्ता समूह है, ये उसके खिलाफ लेख लिखते हैं या प्रदर्शनियां करते हैं। और समूह ये जो है लोग उपभोक्ता अदालत में जाने में जो है तरीका भी बताते हैं। जैसे लोगों को नहीं पता कि उपभोक्ता अदालतों में किस तरीके से जो है हम केस लड़ें, कैसे जो है हम रिप्रेजेंट करें, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे अगर आप किसी की चीज की शिकायत करनी है तो आपके लिए आपको उसके बिल भी होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास बिल भी होना चाहिए, वो जो है वस्तु वो भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है, जिनके बाद ही आप जो है कोई शिकायत कर सकते हैं। तो वो तरीका जो है ये उपभोक्ता समूह बताते हैं। और उपभोक्ताओं के लिए मुकदमे भी लड़ते हैं। साथ साथ जैसे उपभोक्ता को नहीं पता कि किस तरीके से मुकदमा लड़ना है, तो ये मुकदमा लड़ने के लिए उनका साथ देंगे। और ऐसे समूह जन जागरूकता फैलाने में सरकार की वित्तीय सहायता मिलती है। अब इनको जो है सरकार जो है समर्थन भी देती है, क्योंकि ये जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं लोगों के बीच में। इन्हें जो है वित्तीय सहायता भी मिलती है और सभी की भागीदारी जो है उपभोक्ता एकजुटता और मजबूती मिलती है, क्योंकि इसमें जो सभी की भागीदारी होगी तो ये उपभोक्ता जो एकजुटता है इसको और मजबूती मिलती है। अब जो है एकजुटता कैसे प्रदर्शित करेंगे? उपभोक्ता समूह के माध्यम से। अब ये उपभोक्ता समूह क्या क्या कार्य करते हैं? ये लेख लिखते हैं शोषण के खिलाफ, प्रदर्शनियां करते हैं, और क्या होगा, ये अदालत जाने का एक तरीका भी बताते हैं और साथ ही साथ मुकदमे लड़ते हैं, जिसके लिए जो है सरकार इनके जो कार्य है इसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। क्यों सहायता प्रदान कर रही है सरकार? क्योंकि ये जागरूकता फैलाने में लोगों के बीच में मदद करते हैं। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति। अब किस तरीके से उपभोक्ता आंदोलन में प्रगति हुई, क्या क्या चीजें हुई, उन सभी की चर्चा करनी है हमें। अब उपभोक्ता आंदोलन की बात करें तो हम पहले बात कर रहे हैं कि इससे पहले सिर्फ लेख लिखने तक सीमित थी ये आंदोलन और प्रदर्शनियों के माध्यम से। फिर इसमें क्या चेंज आया? आपका कॉपरा एक्ट आया जो 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2019 में भी इसमें जो है परिवर्तन करके फिर दोबारा लागू किया गया। तो ये जो है आपकी प्रगति को जो है बताते हैं। जैसे यहाँ पर भी उपभोक्ता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो व्यापक रूप से विकसित हुआ। अब इसमें जो है 1986 का जो आपको कॉपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम जो है वो आता है। उपभोक्ता आंदोलन का उतना प्रभाव नहीं था उस समय तक, लेकिन स्थापना जब हुई इसकी कॉपरा की तो उसके बाद आंदोलन काफी सशक्त हुआ, क्योंकि अब जो है रूल एंड रेगुलेशंस आ गए और किसी भी चीज के लिए अगर रूल एंड रेगुलेशन होंगे तो वो और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू हो पाती हैं वो चीजें। उपभोक्ता अदालतों और उपभोक्ता समूह की स्थापना की गई। अब उपभोक्ता अदालतों में अब जो है एक उपभोक्ता शिकायत भी कर सकता था और इन उपभोक्ता समूहों के माध्यम से अपनी शिकायत को अदालतों तक लेके जा सकता था और लोगों तक जागरूकता भी पहुंचा सकता था उस चीज की। ये जो है एक प्रगतिशील कदम रहा। हालांकि समकालीन भारत में अगर देखें तो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है। अब जो है कैसे, इसमें ये एक महंगी पड़ती है और इसमें समय भी लगता है। तो अब इसके लिए हमें जो सरकार है इसे क्या करना चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए, अदालतों में क्या किया जाना चाहिए कि इसमें जो है त्वरित न्याय मिले, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। और मुकदमे दायर करना, जैसे अदालती कार्रवाई में उपस्थित होना, वकील नियुक्त करना, ये सभी जो है काफी जो है समय लेते हैं और इसमें जो है धन भी बहुत अधिक लगता है। इसके लिए वैसे मदद जो हमारी एनजीओ हैं, जो उपभोक्ता समूह है, वो इसमें मदद करते हैं। अब अगर हम देखें तो 700 से अधिक उपभोक्ता समूह हैं, परंतु इसमें उपभोक्ता समूह में हो क्या रहा है कि इसमें सिर्फ 20 से 25% ही वर्तमान में जो है सक्रिय हैं और जो है इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, परंतु बस 20 से 25 सक्रिय हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि इसी के कारण जो है ये सारी समस्याओं जो है एक उपभोक्ता को झेलनी पड़ती है, जिसके लिए जो है अब इसमें जो है इसको जो है प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। पर ये जो खर्चीला हो रहा है, ये जो महंगा और समय जो लग रहा है, इसमें जटिल जो प्रक्रिया बन गई है, इसे जटिल को हमें सरल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये जो महंगा बन गया है न्यायालय में जाना, इसे जो है हमें कम किया जाना चाहिए, ताकि जो है एक उपभोक्ता अपने जो अधिकारों के लिए न्यायालय में आसानी से जा सके और समय यानी त्वरित न्याय की तरफ हमें जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि उसका समय भी बर्बाद ना हो। ताकि और ये जो है हमारे जो समूह है, सरकार को क्या किया जाना चाहिए, अगर ये जो है
इनमें जो है वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो वित्तीय सहायता प्रदान करके इन्हें सक्रिय बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो समूह है जो एक उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए समाज में बीच में रहकर बहुत मदद करते हैं। और अगर ये जो है सक्रिय रहेंगे तो उपभोक्ता भी जागरूक होगा और ये सारी जो समस्याएं इनमें कमी आएगी। तो ये हुआ उपभोक्ता किस तरीके से आंदोलन प्रगतिशील रहे। तो इसमें जो है चाहे एक्ट रहा हो, चाहे एनजीओ की भागीदारी रही हो, चाहे उसके बाद फिर दोबारा एक्ट में हमने परिवर्तन करके 2019 में फिर दोबारा लागू किया हो, तो ये सभी जो है आंदोलन में प्रगतिशील बनाने में सहायता की उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मिलान करना है, इन सभी को मिलान करना है। पहला जो है, आप एक उत्पाद के घटकों का विवरण अगर देखें तो एक उत्पाद के घटकों का विवरण जो है आपका सूचना का अधिकार है। उस सभी जो घटक हैं जो उसमें दिए गए हैं एक उत्पाद के, वो आपका सूचना का अधिकार है। एगमार्क की बात करें तो एगमार्क की बात करें तो एगमार्क से संबंधित क्या होता है? एगमार्क अनाजों, खाद, जो तेल का प्रमाण है, एगमार्क के माध्यम से आपको उसमें जो खाद और तेल का प्रमाण जो है वो मिलता है। एक स्कूटर के खराब इंजन के कारण जो दुर्घटना होती है वो आपका सुरक्षा का अधिकार है। अगर वो खराब स्कूटर था, उसके माध्यम से अगर उसकी वजह से आपकी दुर्घटना होती है तो वो आपका सुरक्षा का अधिकार था। जिला उपभोक्ता आयोग विकसित करने वाली एजेंसी, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है उपभोक्ता मामलों के में संबंध है। तो जिला उपभोक्ता आयोग विकसित करने वाली एजेंसी जो है उपभोक्ता मामलों से संबंध है। फूड फोर्टिफिकेशन, अगर हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात करें तो ये जो है हमारा खाद्य पदार्थों में जो है मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना। फूड फोर्टिफिकेशन किसे बोलते हैं? जिस कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ मतलब पोषक तत्वों को मिलाना जो है उसमें मिक्स किया जाता है, उसे ही हम फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या होता है? उपभोक्ता इंटरनेशनल होता है हमारा उपभोक्ता कल्याण संगठनों को की अंतरराष्ट्रीय संस्था। देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संस्था लिखा है, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं इसे कि उपभोक्ता इंटरनेशनल यानी कि उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है उसी को बोलते हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो जो है वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक तैयार करती है, जिसके हिसाब से ही जो है कोई भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। अब जो है इनको हम सीधे सीधे भी मिला लेते हैं, अगर आपको वहां पर जो है परेशानी थी। तो एक उत्पाद के घटकों का विवरण जो है सूचना का अधिकार है। एगमार्क जो है अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण है। स्कूटर अगर खराब होने की वजह से दुर्घटना होती है तो ये आपका सुरक्षा का अधिकार है। जिला उपभोक्ता आयोग विकसित करने वाली एजेंसी क्या है? उपभोक्ता मामलों में संबंध है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? पोषक तत्वों को मिलाना एक खाद्य पदार्थ में। उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? उपभोक्ता कल्याण संगठनों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था। और भारतीय मानक ब्यूरो जो है निर्धारित करता है वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुछ मानक। तो ये जो है आपके मिलान हुए। इन सभी मिलानों को आप जो है एक बार और देख लेंगे ताकि ये जो है आपको कुछ याद हो जाए, ताकि अगर कोई भी आप मिलान से संबंधित प्रश्न आता है तो आप कर सकें। अब यहां से जो है हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होंगे, जैसे सही या गलत बताना है सिर्फ आपको। कॉपरा केवल सामानों पर लागू होता है? कॉपरा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है सिर्फ सामानों पर लागू होता है और किसी चीज पर भी? तो अगर इसका हम आंसर देखें तो ये सिर्फ सामानों पर लागू नहीं होता है। यही जो है असत्य है, क्योंकि सामानों के अलावा सेवाओं पर भी लागू होता है। सामानों पर नहीं बल्कि सेवाओं पर भी लागू होता है, इसलिए जो है ये इसका आंसर जो है असत्य हो जाएगा। तो कॉपरा क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब बना था? 1986। इसके बाद जो है दोबारा जो है इसे अपडेट किया गया 2019 में। तो ये जो है सिर्फ सामानों पर लागू नहीं होता है बल्कि सेवाओं पर भी लागू होता है। अगला जो प्रश्न है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें जो है सही या गलत बताना है। भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ता की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट प्राधिकरण है। तो भारत का एक ऐसे ही विशेष देशों में से एक है कुछ। अब जो है भारत में जो है अगर हम देखें तो हमारे पास कॉपरा है। कॉपरा जो है सभी देशों के पास नहीं है, इसीलिए जो है भारत भी इनमें जो है एक शामिल हुआ देश जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए जो है विशेष प्राधिकरण है। उसके लिए अलग से न्यायालय भी बनाए गए। तो यानी कि ये जो है प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भी है, न्यायालय बनाए गए हमारे द्वारा, जिसमें जो है उपभोक्ता की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो ये जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है, जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ है
तो उसे जिला उपभोक्ता आयोग में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए। देखिए, अगर उपभोक्ता को लगता है कि उसके साथ जो है शोषण हुआ है, तो न्यायालय जो कॉपरा था, कॉपरा जो 1986 में बनाया गया, और हमने बात की कि 2019 में इसे फिर दोबारा से इसमें चेंजेस करके दोबारा लागू किया गया। तो ये बनाया ही इसलिए गया ताकि अगर उपभोक्ता के साथ कोई भी समस्या आती है, उसके साथ शोषण होता है, तो वो जो है उसकी शिकायत कर सकता है। यही पूछा था, तो उसे मुकदमा दायर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि और जो उपभोक्ता है उनके साथ ऐसी समस्या ना हो। तो ये जो है आपका जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया शिकायत के लिए, ये इसीलिए बनाया गया ताकि आप शिकायत कर सके, और जो अन्य उपभोक्ता है उनके साथ अगर ऐसी समस्या आगे ना हो, ये जो है खत्म हो सके, ताकि अगर ऐसा शोषण किया जा रहा है तो। अगला जो प्रश्न है हमारा, जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता आयोग में जाना जो है फायदेमंद होगा, लाभप्रद होगा। क्या हमें तभी जो है न्यायालयों में जाना चाहिए जब जो है हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा पैसे का हुआ हो? ऐसा तो जरूरी नहीं है। देखिए, एक उपभोक्ता के साथ अगर आप 5 रुपए का या 10 रुपए का जो है बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, और उसमें जो है आप देखते हैं कि उसमें जो है कुछ चीजें जो है गलत है, यानी आप उसमें जो सुरक्षा जो मानक बनाए गए थे उनके अनुसार वो नहीं है चीजें, तो आपको जो है फिर नहीं जाना चाहिए क्या उपभोक्ता न्यायालय? तो ये बात तो बिल्कुल अनुचित होगी, बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि चाहे वो कम मूल्य की वस्तु हो चाहे ज्यादा मूल्य की वस्तु हो, हमें जो है उसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और इस अधिकार का प्रयोग इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, और हो सकता है कि इससे जो है आपको ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएंगी। तो आपको कम मूल्य के देखकर नहीं देखना चाहिए कि हमें शिकायत करनी चाहिए, नहीं। कम या अधिक मूल्य जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपके साथ शोषण हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये असत्य हो जाता है, इसलिए इसका आंसर रॉन्ग होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न में दिया हुआ है हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता रखने वाला प्रमाण है। देखिए, हॉलमार्क, अगर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे अभी तक हमने जो है खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी ली, अब जैसे आप सोना चांदी या हीरे जो भी खरीदते हैं, जो आभूषण खरीदते हैं, उसमें भी हॉलमार्क होता है। जैसे यहाँ पर BIS का लोगो होता है, इसमें जो है प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जैसे आप 22 कैरेट देख रहे हैं, ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड भी उसमें लिखी हुई होती है, और यहाँ पर जो है हॉल मार्किंग भी हुई होती है, जिसमें जो है जो गोल्ड है उसका एक नंबर दिया होता है कि उससे संबंधित। तो ये सभी जो हॉलमार्क हैं, ये आभूषणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। तो ये जो है बनाए रखने वाला एक प्रमाण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हॉलमार्क जो है बताता है, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। आभूषण की जो शुद्धता है या गुणवत्ता है उसका जो सरकारी प्रमाणन है, जो BIS के माध्यम से जारी किया जाता है। BIS जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है उसके उसमें भी जो है BIS जो है उसको सुनिश्चित करता है, ताकि जो है हमारी सुरक्षा, जो जैसे आप जो है प्रेस खरीदते हैं, आप जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो उसमें BIS मार्क होता है जो ये उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इसी तरीके से हॉलमार्क जो दिया हुआ है आभूषणों पर, वो भी उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। इसका आंसर सत्य होगा। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता समस्याओं के जो निवारण की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत सरल और शीघ्र होती है। क्या जो उपभोक्ता है अगर वो शिकायत करता है तो उसे जो है बहुत जल्दी त्वरित न्याय मिल जाता है, और वो बहुत आसान प्रक्रिया है क्या? देखिए, आसान प्रक्रिया तो नहीं है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया है, तो उसमें जो है आपको मुख्य दस्तावेज इकट्ठे करने पड़ेंगे पहले, फिर उनको लगाना होगा, उसके बाद आपका केस शुरू होता है, और उसके बाद आपको तारीखें भी मिलेंगी, जिसके जो है अत्यंत सरल भी नहीं है और ना ही इतना शीघ्र होता है। तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये एक शीघ्र प्रक्रिया भी नहीं है, ना ही बहुत सरल प्रक्रिया है। तो ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसका आंसर असत्य होगा। अगला जो प्रश्न है वो उपभोक्ताओं को मुआवजा से संबंधित है, कि उपभोक्ताओं को मुआवजा जो है पाने का अधिकार है और क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर जो आपको उपभोक्ता को मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वो 10 रुपए की वस्तु का शोषण हुआ हो उसके माध्यम से, चाहे वो 1 लाख की वस्तु हो या फिर हजारों में हो, तो उसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। और इस मुआवजे की क्षति, अब जैसे आपने 10 रुपए का जो है बिस्किट का पैकेट या नमकीन का पैकेट खरीदा, उससे जो है वो एक्सपायर्ड था, और वो जो है आपने जो है कंज्यूम किया, जिसके माध्यम से आपके जो है स्वास्थ्य में जो है बहुत सारी परेशानी हुई, और आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसमें आपका खर्चा जो है 1 लाख रुपए आ गया मान लीजिए। तो मुआवजा जो आपको मिलेगा वो आपकी क्षति के आधार पर मिलेगा, जो वो न्यायालय सुनिश्चित करेगा, जैसी आपके स्वास्थ्य की जो है
समस्या जो हुई उसको देखते हुए न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि आपको जो है क्षति जो हुई उसकी मात्रा पर निर्भर करेगा कि आपको मुआवजा कितना मिलेगा। तो यही पूछा था कि आपकी क्षति पर निश्चित करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है जो मुआवजा होगा वो हमारी जो क्षति हुई यानी नुकसान जो हुआ उस पर निर्भर करेगा, उसी के अनुसार जो है मुआवजा दिया जाएगा। तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। तो ये जो है आज की हमारी क्लास थी जिसमें जो है हमने सभी प्रश्नों को कवर किया। इसके माध्यम से आपको जो है इस पर टॉपिक पर जो है उपभोक्ता जो अधिकार थे उससे संबंधित जो आपकी समझ भी बनी होगी। पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि जो है आपको पीडीएफ और पीपीटीज मिल सके ताकि आप उससे रिविजन कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।